10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस मीन्स होता है सतह, एरिया मीन्स होता है क्षेत्र, एंड मीन्स और वॉल्यूम मीन्स आयतन। क्लास 10th का है, चैप्टर है आपका चैप्टर 12 और इंट्रोडक्शन में है। इंट्रोडक्शन, पहले पिछले साल तक ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो था 13 चैप्टर हुआ करता था, जिसमें 4 या 5 एक्सरसाइज होते थे बच्चों। लेकिन इस सेशन से 2025 से न्यू सिलेबस में न्यू बुक जो आया उसमें चैप्टर 12 है और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन वीडियो हम पढ़ रहे हैं। क्लास एक्सरसाइज 12.1 में 9 या 10 क्वेश्चन होंगे और उसी से रिलेटेड हम आज इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपको 12.1 में पढ़ना है। दूसरी एक्सरसाइज हम जब पढ़ेंगे 12.2 तो उसकी इंट्रोडक्शन में उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड। किसकी बात करते हैं? क्यूबॉइड। इसे हिंदी में कहते हैं घनाभ। घनाभ इस टाइप का होता है। घनाभ का शेप कुछ इस तरीके का होता है आपका। और ये होता है आपका घनाभ। घनाभ जो होता है रेक्टेंगल शेप क्या होता है? ये ऐसा शेप होता है रेक्टेंगल, हिंदी में आयत के शेप का होता है, जिसमें ए एल होता है, ए बी होता है, ए एल बी एल, ए भी एल, ये आपका बी होगा, ए भी बी, और ये होता है एच 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 और एच, जैसा कि एक कमरा होता है। तो अब देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको निकलना है। तो देखो आप इसमें कितने फेसेस होंगे? एक कमरा है, उसमें कितने फेसेस है? 1, इसके अपोजिट 2, ऊपर 3, डाउनवर्ड 4, 5, 6 फेसेस होते हैं। मीन्स 6 एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालोगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो आप जैसे निकालो एल इंटू बी, ये हो गया आपका एल इंटू बी, इसी के अपोजिट प्लस एल इंटू बी, फिर प्लस आप इसको एक ब्रैकेट में कर लो क्योंकि सेम है। फिर अब इधर देखो आप बी इंटू एच, बी इंटू एच, इसी के अपोजिट प्लस बी इंटू एच, फिर प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब सबको आप ऐड करो तो क्या हो? एल बी प्लस एल बी, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, 2 कॉमन हो जाएगा तो होगा LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको फार्मूला को रटना नहीं है, समझना है कि फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। रटोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आप बनाना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक कभी पेपर में आप खुद से फाइंड आउट कर लोगे। तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया निकालोगे आप कर्व सरफेस एरिया। टोटल का मतलब हुआ, जैसे आप कोई गिफ्ट खरीदते हो रेक्टेंगल शेप में, तो उसका पैकिंग कैसे कराते हो? पूरे ऐसे, और सीए से जो होता है अंदर की बात, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में जैसे घर है आपका रेक्टेंगल शेप में है, तो नीचे जो फर्श है उसकी तो एरिया आप लोगे नहीं। कमरे में हम आए तो उस दीवार इस दीवार की एरिया की बात करते हैं और अपवर्ड की। तो देखो आप कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है किसका? कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। ये होता है आपका बी एच, बी गुने एच प्लस एल गुने एच प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच। देखो ऐसे
बी एच, इसके सामने बी एच, और ए हो जाएगा आपका एल एच, क्योंकि ऊंचाई और क्या होगा, इस दीवार का नीचे वाला तो हम करते नहीं, ये हो जाता है आपका 2BH प्लस 2LH। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, या तो आप 2H कॉमन कर लो, या 2 ऐसे लिखा होता है बुक में 2 कॉमन, तब बच्चा क्या आपका BH प्लस LH, H भी कॉमन हो गया तो L प्लस B, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B इंटू H। ये होता है आपका CSA ऑफ क्यूबॉइड। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना सिखा दिया और CSA भी निकालना सिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यूब का जो शेप होता है स्क्वायर के शेप में होता है, ये स्क्वायर के शेप में, सेम डायग्राम सेम ही होगा उसमें, और रेक्टेंगल शेप होता है और ये आपका स्क्वायर शेप होता है। इसमें क्या होता है कि एज जो होता है, जो ए होता है, ए इसमें भी 6 फेस होता है, उसमें भी 6 फेस होते हैं। अब लिखोगे इसका भी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, इसमें भी 6 फेस है, लेकिन इसमें क्या है, शेप जो होगा स्क्वायर का होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर होता है, तो इधर का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अपोजिट, फिर ए स्क्वायर अपवर्ड प्लस ए स्क्वायर डाउनवर्ड प्लस ए स्क्वायर इस साइड का प्लस ए स्क्वायर, सबको आप ऐड करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस ए स्क्वायर मीन्स 6 ए स्क्वायर। तो ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6 ए स्क्वायर होता है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, अब देखो कर्व सरफेस एरिया नीचे वाला तो होता नहीं है, अब कितने साइड बच गए आपका, 1 2 3 4, ऊपर वाला भी नहीं होता, तो देखो कितने हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4 ए स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है, क्योंकि सब इक्वल होते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम का मतलब हुआ उसके अंदर कितने, कोई भी चीज कितने ऑक्यूपाई होगा, कितना वो, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो हो जाता है आपका ए क्यूब। एक चीज लिखना भूल गया था मैं कीबोर्ड में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है LBH होता है। क्या होता है, LBH, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ और H फॉर हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूबॉइड एंड क्यूब का पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कोन का। ये होता है आपका कोन, जिसमें ये होता है आपका स्लैंट हाइट L, ये होता है स्लैंट हाइट L, ये भी सेम होता है L, और ये जो होता है आपका यहाँ पे हाइट होता है H, इसे स्मॉल h से लिखते हैं। और एक होता है कोन और एक होता है राइट सर्कुलर कोन, तो ये वाला होता है सर्कुलर और ये होता है आपका राइट एंगल 90 डिग्री, इसीलिए इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। और ये होता है आपका रेडियस, और इसी को यहाँ तक मैच कर दिए तो ये हो जाता है आपका डायमीटर, D फॉर डायमीटर। तो अब इसमें आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू होता है, आपको एक चीज बता दो पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू
हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब देखो इसमें बेस क्या है आपका, सर्कल, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो आप, 2πr। तो यहाँ लिख लो 1/2 इंटू 2πr। और यहाँ पे इसको स्किप कर दो क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है। सिर्फ कोन की बात करें हम, सिर्फ कोन की, तो ऐसे कोन बनता है जैसे आइसक्रीम खाते हो आप, न्यू ईयर का कैप या बर्थडे कैप होता है ऐसा। तो ये हो जाता है आपका बेस और ये होता है आपका हाइट एल या ए एल। तो ये हो जाएगा इंटू एल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाता है पाई आर एल। सी ए से अब कोण क्या होता है, पाई आर एल। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हुआ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है आपका कर्व। टोटल में क्या हो जाता है, ये पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर लो इसमें, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हो जाएगा अब आपका पाई आर कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन, तो बचा यहाँ पे आर प्लस एल। तो ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके भी वॉल्यूम होता है लेकिन वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 में पढ़ना है तो उसमें हम जिक्र कर लेंगे। ये हो गया आपका सी एस ए और टी एस ए ऑफ कोन। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, CYLINDER सिलेंडर। सिलेंडर इस शेप में होता है, ये उसका बॉटम पॉइंट होता है, ये सिलेंडर होता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में कर्व सरफेस एरिया को सी ए से लिखते हैं, या लेटरल, सी ए से या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इजकल टू, या सी ए से ऑफ सिलेंडर इजकल टू क्या होता है, तो देखो ये क्या है आपका बॉटम है जो सर्कल है, और ये जो होता है आपका ये इस प्रकार होता है, यहाँ पे वो ओपन होता है, ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये बिल्कुल इस टाइप का होता है, इस पे एक ढक्कन होता है, लीड बोलते हैं जिसे। तो कर्व का मतलब हुआ कि सिर्फ इतना के एरिया चाहिए आपको। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर सॉरी, और इनटू क्या हो जाएगा ये हाइट एच, तो ये क्या हो जाता है 2 पाई आर और एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है 2 पाई आर एच हो जाता है, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच होगा। अब हम बात करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी आएगा और ये वाला एरिया भी आएगा। तो सबसे पहले तो दो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन कर लो तो बचा क्या आर प्लस एच। ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया हो गया और कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच और 2 पाई आर आर प्लस एच। अब बच गया हमारा स्फीयर और हेमी स्फीयर। स्फीयर का, स्फीयर, स्फीयर ऐसा होता है मून, बिल्कुल ऐसा है गोल। तो स्फीयर क्या होता है आपका, इसमें टोटल और कर्व नहीं होता है, स्फीयर स्फीयर होता है। सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको समझ में है, इसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि हेमी स्फीयर क्या होता है, तो देखो हाफ, जैसे मून होता है ना चांद हाफ, ये और
इस टाइप का, तो इसी का हाफ कर दो आप। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर इक्वल टू, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर इक्वल टू 1/2 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेयर का आधा हो जाता है। अब हम निकालेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर हेमी स्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे पहले हमने कोन का सी से और टोटल पढ़ लिया, सिलेंडर का भी पढ़ लिया, वॉल्यूम का जिक्र हम 12.2 में कर लेंगे। और एक चीज और बता दूं कि एरिया, अगर इसका डायमेंशन जैसे रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट सेंटीमीटर में है, तो एरिया को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे। अगर डायमेंशन मीटर में है तो एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखोगे। वॉल्यूम को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। राइट सर्कुलर कोन भी बता दिया, राइट सिलेंडर भी बता दिया है। तो ये था आपका 12.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर ना आया तो आप कमेंट में कर जरूर लिखना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप लोग अपना ख्याल रखना।